तेजस्वी यादव की 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन। जहानाबाद से शुरू हुई यात्रा का आज वैशाली में होगा समापन। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा थाना हो या ब्लॉक, बिना घूस दिए वहीं कहीं काम नहीं होता। बिहार में तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को दिखाना आईना। सोशल मीडिया पर लिखा, जो जान हथेली पर रख कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी ने बिना किसी का नाम लिए एक और पोस्ट किया, लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया। मुझे किया पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा, उम्मीदवारों के नामों पर चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी। आरजेडी मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत है, तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर का आरजेडी के चरित्र पर हमला, कहा, सब जानते हैं कि आरजेडी के लोग चोरी, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा, कहा, आरजेडी के लोगों को गलत बताकर सत्ताधारी बच नहीं सकते, ये तो उनसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के फंडिंग मॉडल पर सवाल खड़े किए, कहा, घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। संजय जायसवाल ने पूछा, कंपनी को 19 करोड़ का घाटा तो 14 करोड़ का चंदा कैसे दिया। संजय जायसवाल के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा, जल्द ही खुलासा करूंगा, जो लोग फड़फड़ा रहे हैं वो सब धराशाही हो जाएंगे। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बना जंग का अखाड़ा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में जमकर लात घूसे और कुर्सियां चली। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, वोटर लिस्ट से ऑनलाइन किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग ने आलंद में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से इनकार करते हुए कहा, 2023 में आयोग ने ही गड़बड़ी की आशंका पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी के जेन-जी प्लान पर घमासान। बीजेपी ने कहा, देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं राहुल, भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल खतरनाक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बीजेपी जेन-जी के आंदोलन के साथ है। जेन-जी आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, पूरा देश और बिहार ये जानता है कि वोटर चोर कौन है। राहुल के बयान का आरजेडी ने समर्थन करते हुए कहा, अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में तब्दील हो जाएगा।